ईश्वर से नहीं दोस्तों, अपने गलत कर्मों से अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमें फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए गलत कर्म, उनका फल आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन दोनों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। वहीं कुंभ लगन वालों को इस महीने, दिसंबर के महीने, थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि पैसा, प्यार और धोखा कुछ भी आपको मिल सकता है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्रहों की एक नजर डाल लेते हैं। और ये जो आज का गोचर फल है आपकी चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी चंद्र राशि पर होगा, सेकंड पार्ट लगन पर होगा, या यूं समझ लीजिए जहां राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो चंद्र राशि से देखिए, जहां लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो उसे अपने जन्म लगन से देखिएगा। शनि आपके प्रथम भाव में चल रहे हैं और शनि अपनी ही राशि में है। राहु धन भाव में मीन राशि में है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव मेष राशि में है, वक्री हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे इस महीने के शुरुआत में। केतु आपके अष्टम भाव कन्या राशि में है। शुक्र आपके नवम भाव भाग्य भाव में है, तुला राशि अपनी राशि में है। और सूर्य मंगल दशम भाव में रहेंगे और बुध जो है आपके एकादश भाव धनु राशि में। सूर्य 16 दिसंबर को, शुक्र 25 दिसंबर को और मंगल 27 दिसंबर को चले जाएंगे अगले राशि में, यानी राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब जहां तक चंद्र राशि की बात है, कुंभ राशि यानी जिनकी भी चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, जो कि अपने मिडल फेज में है, यानी मध्यम चरण पर है। और कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए शनि का लगन में होना शश योग बनाता है और मंगल का दशम भाव में होना रुचक योग बनाता है। तो अगर हम चंद्र राशि से देखें तो वही शनि 7.5 बन करके चंद्रमा को परेशान करेंगे, और लगन से चेक करें तो वही शनि शश योग बना करके राज योग का निर्माण करेंगे और साथ में मंगल का रोचक योग भी होगा। तो राशि और लगन में जो अक्सर आप लोग पूछते हैं क्या फर्क है, क्या फर्क है, तो राशि और लगन में बेसिक डिफरेंस यही है कि जहां चंद्र राशि की हम बात करते हैं वहां हम सभी ग्रहों का गोचर चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जैसे मन में विचार होंगे वैसे व्यक्ति के कर्म होंगे। इसीलिए चंद्रमा का गोचर देखा जाता है और जैसा चंद्रमा पर प्रभाव होगा अन्य ग्रहों का, वैसा ही चंद्रमा फल देगा, वैसे ही मन के द्वारा आप कर्म करने को उत्साहित होंगे। लेकिन लगन जो है वो आपका फिजिकल है, लगन फिजिकल भौतिक है, शरीर है लगन। तो लगन जो है, लगन से जब देखा जाता है तो लगन से शश योग भी बन रहा है, रोचक योग भी बन रहा है। इसीलिए चंद्र राशि और लगन राशि दोनों के फल में काफी ज्यादा भिन्नता रहती है। तो पहले चंद्र राशि की बात कर लें। जैसा मैंने बताया कि चंद्र राशि, पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात करें।
तो आपके पहले तो शनि की 7.5 चल रही है, भले ही शनि अपनी राशि में हो लेकिन चंद्रमा को तो परेशान करेंगे, तो मन परेशान होगा तो कहीं ना कहीं इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। मंगल की भी 4थी दृष्टि रहेगी, वहीं केतु भी अष्टम भाव में, तो चोट दुर्घटना आदि का भय आपके लिए बना रहेगा, अग्नि भय बना रहेगा, तो सावधान रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके कर्म क्षेत्र की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, जॉब की बात करें, तो सूर्य और मंगल दशम भाव में। अब सूर्य और मंगल चंद्र राशि से दशम भाव में है और इनके ऊपर शनि की दशम दृष्टि है, यानी कि कार्य रुक रुक कर धीमी गति से बनेंगे, व्यापार धीमी गति से चलेगा, कार्य रुक रुक कर धीमी गति से बनेंगे। जल्दी जिनको जल्दबाजी है या जिनको कोई अपने किसी कार्य के पूर्ण होने की इंतजार है, तो अभी उनको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आमदनी की बात करें, इनकम की बात करें, तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर थोड़ा अच्छा चल रहा है। एक तो बुध आपके एकादश भाव में है, 16 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे एकादश भाव में, और सूर्य जैसे ही एकादश भाव में आएंगे शनि की दृष्टि से बाहर हो जाएंगे। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बुध का एकादश में होना, वहीं राहु का धन स्थान में होना और गुरु की दृष्टि होना एकादश भाव पर, तो आमदनी या पैसा कहीं ना कहीं से आता चलता रहेगा, आई चलाई होती रहेगी, पैसा नहीं रुकेगा। काम भले आपका धीमा चलेगा लेकिन पैसा जो है वो आपका नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम चलता रहेगा। और इसके अलावा एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जिनकी दृष्टि है पंचम भाव पर। बुध आपके एकादश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, लेकिन संतान संबंधी कोई ना कोई कष्ट चिंता जरूर होगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है पंचम भाव पर, तो संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी। और इसके अलावा मंगल की दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में भी नोक झोंक या आपस में तनातनी चल सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, शनि की सीधी दृष्टि है, शनि आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और सूर्य को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में पार्टनर के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। और गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु मामले को संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अनबन नोकझोंक चलती रहेगी। इसके बाद आपके भाग्य की बात करें, तो भाग्य भाव के स्वामी जो शुक्र हैं आपके भाग्य स्थान में ही हैं, यानी भाग्य जो है आपका साथ देगा, पिता की तरफ से भी फुल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना, दिसंबर का महीना। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के लिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि पैसा, प्यार और धोखा कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। वो क्यों मिलेगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, आपके केतु अष्टम भाव में बैठे हैं और बुध जो है पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। केतु बुध की राशि में है, बुध पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। अधिकांश ग्रह जो हैं वो या तो बुध के नक्षत्रों से गोचर करेंगे या केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो क्योंकि बुध और केतु एक जैसा फल देने वाले हैं, तो केतु और बुध कैसा फल देंगे, बाकी ग्रहों का फल भी समझ में आ जाएगा। पंचम और अष्टम, केतु अष्टम में है कन्या राशि में, बुध की राशि में, बुध पंचम के स्वामी। 5 और 8 मिलकर के करते क्या है? पंचम भाव है प्रेम का, अष्टम भाव है धोखे का, तो प्यार में धोखा मिल सकता है। इसी तरह अष्टम भाव आपको मैंने बोला था पैसा, प्यार और धोखा। तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का है, इंश्योरेंस क्लेम का है। अष्टम भाव अचानक धन लाभ भी करवाता है, तो मृत धन दिलवाता है, मृत्यु के बाद मिलने वाला धन दिलवाता है या मृत धन दिलवाता है। तो अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम भी दिलवाता है। तो इसीलिए मैंने बोला था पैसा, प्यार और धोखा आपको मिल सकता है, क्योंकि पंचम जुड़ गया तो पंचम से प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है। इवन शेयर मार्केट में भी धोखा मिल सकता है। ये धोखा कई प्रकार का हो सकता है। ये धोखा व्यापारिक हो सकता है, ये धोखा आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, परिवारजन के साथ हो सकता है, किसी मित्र के थ्रू हो सकता है, और पैसा भी इसी तरह से कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि गुप्त धन कहां से आएगा ये किसी को मालूम नहीं रहता। तो पंचम और अष्टम का जो फल है केतु देंगे, और बुध भी, क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश है तो बुध भी ऐसा ही फल देंगे। अब हम
एक एक करके बाकी ग्रहों की चर्चा करेंगे। लेकिन दो ग्रह ऐसे भी हैं जो आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। वो दो ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले तो शनि की बात करेंगे, क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी हैं, लग्नेश हैं। अब देखिए, शनि जो है लगन के स्वामी हैं और लगन में ही चल रहे हैं। लगन, कुंभ लगन के लिए शनि शश योग बना रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको ही शश योग का फल मिलेगा। डिपेंड करता है शनि किसके नक्षत्र में, और वो नक्षत्रपति बैठा कहां है आपकी कुंडली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, और क्योंकि शनि शतभिषा राहु के नक्षत्र में, अब देखिए राहु इस समय गोचर में आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में है, गुरु की राशि में। गुरु धन और लाभ के स्वामी हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी, आपकी जन्म पत्री में भी राहु अगर धन या लाभ में ही बैठे हैं, या फिर राहु केंद्र में बैठे हैं, तो यकीन मानिए शनि की दशा अंतरदशा वाकई शश योग बना रही है। वाकई शश योग का आपको परिणाम मिलेगा। और शश योग के फल क्या हैं? शनि जो है अपनी चीजों से, जिन चीजों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, जिन चीजों के शनि कारकत्व हैं, उन चीजों से फायदा देंगे। तो शनि किससे फायदा देंगे? लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, शराब, इन क्षेत्रों से आपको भरपूर धन लाभ कराएंगे। जो लोग भी इन कामों से जुड़े हैं उनको शनि बहुत अच्छा फल देंगे, जिनका भी राहु कुंडली में भी अच्छा हो और गोचर में तो अच्छा चल ही रहा है। इसके बाद और किस ग्रह की अच्छी दशा है? शुक्र की। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र इस समय भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती कि शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं तो ही अच्छा फल देंगे, जरूरी नहीं है। शुक्र किन नक्षत्रों से गोचर करेंगे ये देख लेना भी बहुत जरूरी है। तो शुक्र जो है इस महीने के शुरुआत में मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल तृतीय और दशम के स्वामी हैं, दशम भाव में ही बैठे हैं, यानी कि नौकरी में ट्रांसफर, तबादला और प्रमोशन तीनों संभव है। अब जिनको ट्रांसफर का इंतजार था उनको मिल जाएगा, जिनको इंतजार नहीं था उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा। इसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में। तो जिस प्रकार शनि का फल वैसे ही शुक्र का फल होगा। शनि अपनी चीजों से फल देंगे, फायदा देंगे, शुक्र अपनी चीजों से फल देंगे, फायदा देंगे। तो शुक्र भी राहु के नक्षत्र में, राहु धन भाव में, और अगर आपकी कुंडली में भी राहु बैठे हुए हैं धन स्थान में, लाभ स्थान में या केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो शुक्र के माध्यम से भरपूर धन लाभ मिलेगा। कैसे? अब शुक्र जो है आपको अपनी चीजों से, कला से, साहित्य से, आर्ट से, एक्टिंग, सिनेमा, सौंदर्यता, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्त्रियों के माध्यम से, जो भी शुक्र के कारकत्व के अंतर्गत चीजें आती हैं, उन चीजों से शुक्र आपको धन लाभ देंगे। नवम भाव के स्वामी है विदेश यात्राओं से, विदेशी व्यापार से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से, लग्जरी से, होटल इंडस्ट्री से। और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद, भूमि, लैंड, कृषि, शुक्र खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से धन लाभ आपको करवाएंगे। 16 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। भले ही गुरु और शुक्र शत्रु हैं, लेकिन यहां पर गुरु का रोल क्या है? धन और लाभ के स्वामी है गुरु। तो शुक्र जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, धन और लाभ की वृद्धि करेंगे, यानी धन और लाभ आपको मिलेगा यात्राओं से, छोटे भाई बंधुओं से, शेयर मार्केट से। तो इस प्रकार से धन लाभ कराएंगे। उसके बाद 27 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके लगन में ही बैठे हैं, द्वादशेष होकर के लगन में बैठे हैं, तो विदेशों से धन लाभ, विदेश यात्राओं से फायदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, इन क्षेत्रों से आपको फायदा होगा। तो शनि और शुक्र की दशा जिनको चल रही है, दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। राहु भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। राहु, अभी हम आएंगे, बाकी ग्रहों पर भी आएंगे, मैं उनको बाद में बोलूंगा, पहले अच्छी बातों को जरा डिस्कस कर लें। तो राहु भी आपके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। कैसे? राहु गुरु की राशि में है, राशि से तो बहुत अच्छे हैं, गुरु धन और लाभ के स्वामी हैं, धन भी देंगे, लाभ भी देंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, पंचम और अष्टम
बुध पंचम और अष्टम के स्वामी है, इसीलिए राहु की दशा अंतरदशा में मैंने बोला था मिश्रित फल, धन लाभ भी होगा, लेकिन पंचम और अष्टम के स्वामी है तो पैसा, प्यार और धोखा भी मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि अचानक धन लाभ भी होगा, इंश्योरेंस क्लेम भी मिल सकता है, गुप्त धन भी मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ किसी निकट बंधु से, मित्र से धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अब हम चलते हैं अन्य ग्रहों पर। तो शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य आपके इस महीने के आरंभ में बुध के ही नक्षत्र में है। अब सूर्य जो है बुध के नक्षत्र में है, तो बुध पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। तो जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं केतु के अंतर्गत कि आपको कैसा फल मिलेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे केतु के ही नक्षत्र में। पहले बुध के नक्षत्र में रहेंगे, फिर केतु के नक्षत्र में, तो पंचम और अष्टम और प्रबल हो जाएगा। और ये धोखा स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है, चोट आदि, दुर्घटना, सर्जरी, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी आदि से फायदा होगा। इसी तरह मंगल की बात करें तो मंगल जो है इस महीने के शुरुआत में शनि के नक्षत्र में होंगे। मंगल शनि में आपस में दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य जरूर ढीला रह सकता है, लेकिन मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। फिर मंगल चले जाएंगे 9 दिसंबर बुध के नक्षत्र में। बुध पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, तो धोखा, इंश्योरेंस क्लेम, अचानक गुप्त धन, प्यार में धोखा, मित्र भाई बंधु से धोखा, सेहत स्वास्थ्य संबंधी समस्या रह सकती है। 27 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। और भी बुरा है, क्योंकि मंगल जब केतु के नक्षत्र में जाते हैं तो और ज्यादा प्रबल विध्वंसकारी हो जाते हैं। तो मंगल का केतु के नक्षत्र में जाना अच्छा नहीं है, सावधान रहिएगा। इसी तरह बुध की अपनी दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो बुध जैसा मैंने बताया पंचम और अष्टम के स्वामी है, और बुध इस महीने के शुरुआत में केतु के ही नक्षत्र में होंगे। केतु अष्टम भाव में है, तो जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 9 दिसंबर को बुध शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी है, तो शुक्र का फल देंगे। बुध जो है 9 दिसंबर से शुक्र का फल देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसके बारे में शुक्र का फल क्या है वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 28 दिसंबर को बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 28 दिसंबर को एक बार फिर बुध जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये आपको नौकरी में, कारोबार में दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे। नौकरी जा सकती है, नौकरी बदल सकती है, जैसा मैंने बोला धोखा मिल सकता है। ये धोखा कैसा भी हो सकता है, पैसों के मामले में हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र के मामले में धोखा हो सकता है, निकट भाई बंधु से आपको धोखा मिल सकता है। तो किसी भी प्रकार का ये धोखा हो सकता है। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु भी केतु के ही नक्षत्र में है, तो गुरु भी केतु की तरह फल देंगे। और केतु तो स्वयं है ही बुध की राशि में और मंगल के नक्षत्र में, तो केतु की दशा अंतरदशा में भी सेम टू सेम रिजल्ट रहेंगे। बस केतु में ये होगा कि ट्रांसफर या तबादला भी थोड़ा एडिशन जोड़ लीजिए, तो वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अब उपाय क्या करने हैं, देखिए इस महीने बहुत जरूरी है केतु का उपाय, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में केतु कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। अष्टम भाव में हो केतु, चाहे आपकी राशि से हो, लगन से हो, तो हमेशा ही आतंकित करते हैं। तो केतु को शुभ करने के लिए सरल, सबसे सरल उपाय क्या है, रोजाना कुत्ते को रोटी डालिए, अपने भोजन का कुछ हिस्सा डॉग्स को खिलाइए। तो ये सबसे सरल उपाय है। और इसके अलावा क्या उपाय कर सकते हैं, तो जिनका भी कुंभ लगन है, मैं कुंभ लगन की बात कर रहा हूं, कुंभ राशि की बात नहीं कर रहा हूं, राशि वाले बिल्कुल नहीं करें ये उपाय, लेकिन जिनका कुंभ लगन है उनके लिए देखिए शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है और शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया है। शनि और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आप बेशक इस समय अगर आपको शनि या शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप बिल्कुल इस समय शनि को बलवान करने के लिए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में आप 7.25 रत्ती का नीलम, और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम धारण करें। वहीं शुक्र को भी बलवान करने के लिए पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का ओपल, और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का ओपल धारण कर सकते हैं। और ये रत्न आपको हमारे कार्यालय से 100% शुद्ध प्रामाणिक
100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न आपको घर बैठे ही कोरियर के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।